नमस्कार, मैं एडवोकेट अख्तर खान अकेला, कोटा राजस्थान से। हाल ही में जो राजस्थान सरकार ने एक नया कानून कि जो भी अपने आसपास के जो लोग हैं उनको पलायन करने की वजह से रोकने के लिए, एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, उस पर बंदिशें लगाने के लिए जो कानून बनाया है, वो कानून हमारे भारत के संविधान के विपरीत है। भारत की संविधान की भावना है कि हमारे भारत देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह कोई भी संपत्ति खरीद सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, उस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर राजस्थान सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ बस्तियां ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे किसी न किसी को प्रताड़ित करके पलायन करने पर मजबूर किया जाता है, तो ये राजस्थान सरकार की फेल्योरशिप है। संविधान के जो विधिक प्रावधान है, जहां पे जिम्मेदारी है राजस्थान सरकार की कि हर नागरिक को सुरक्षा उपलब्ध कराए कि वो कहां रहना चाहता है, किस तरह से रहना चाहता है और किस संपत्ति को खरीदना चाहता है। अगर इस तरह के संवैधानिक जिम्मेदारियों से सरकार मुक्त होती है और इस तरह की व्यवस्थाएं करने के प्रयास करती है जो हमारे भारत के संविधान के विपरीत है, तो निश्चित तौर पर वो काले कानून के रूप में होगा। हमारी राजस्थान सरकार एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से किसी विशेष प्रकार के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए इस तरह के प्रयास करना चाहती है जो हमारे भारत के संविधान के विधिक प्रावधानों के तहत कतई मंजूर नहीं है। निश्चित तौर पर पलायन रोकने के नाम पर जो ये नया कानून हमारे राजस्थान में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसका ड्राफ्ट भी विधि विरुद्ध है, संविधान की भावनाओं के विपरीत है, देश की और राजस्थान की जनता को आहत करने वाला है। हमारे देश की मिलीजुली संस्कृति एक दूसरे के साथ रहने वाली है, न कि बिखेर कर रखने वाली। या इस खासकर जैसे अभी आप देखिएगा कि कश्मीर के अंदर सभी लोगों को वहां पे संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया। तो एक तरफ तो इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ हमारी राजस्थान सरकार के अंदर राजस्थान के कुछ लोगों को के द्वारा एक इलेक्शन वातावरण बनाने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान पे पलायन के नाम पे उसको रोकने के लिए कोई संपत्ति खरीद नहीं सकेगा, कोई संपत्ति बेच नहीं सकेगा। निश्चित तौर पे ये काला कानून है और इसकी हम लोग और संविधान की भावनाओं से जुड़े हुए सभी लोग इसकी मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इस कानून को प्रतिबंधित करना चाहिए। शुक्रिया। रिहायशी कॉलोनियों में कॉमर्शियल गतिविधि हो रही है, बूचड़खाने चलाए जा रहे हैं, कुछ रंग की फैक्ट्रियां चलाई जा रही है, कुछ और ऐसे काम किए जा रहे हैं जो पटाखा फैक्ट्री या अवैध कारोबार है। ऐसे ये रिहायशी कॉलोनी में होंगे, माहौल खराब होगा, बाहर के लोग उनमें छुपे बैठे रहेंगे तो शहर में उन शांतिपूर्ण एरियो में अशांति आएगी। अशांति को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है, तो उसी बात का धन्यवाद है। रफीक खान जी या अमीन कागजी या अन्य कांग्रेस के कोई लोग अगर इन समस्याओं से अवगत नहीं है तो मेरे साथ चलिए पैदल पैदल, और मुझे उन गलियों में, उन्हीं की विधानसभा में, चैलेंज के साथ कहता हूं, उन्हीं की विधानसभा में, उसी चौक में प्राचीन मंदिर, कुआं, बावड़ी, उन शिवालय को सुरक्षित किया उन्होंने किसी ने तो बता दो। हिंदू समाज के क्षेत्रों में मकबरा मस्जिद को स्थान होगा तो हिंदू समाज कभी भी उसका कोई नुकसान नहीं करना देगा, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा हुआ है जो बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अब क्या करें, रोज रोज लड़ते तो रहेंगे नहीं, तो इसलिए अच्छा है कि कानून बन जाए तो लड़ाई नहीं होगी, प्रेम और भाईचारा बना रहेगा और सब मिलकर प्रदेश और देश की उन्नति में अपना योगदान करें और सरकार की योजनाओं का सब सामूहिक रूप से लाभ लें, अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए, बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, देश की उन्नति के लिए उनको तैयार करें, न कि और चक्करों में पड़कर ज्यादा बहु पत्नियां और ज्यादा बच्चे के चक्कर में पड़े, बल्कि उन जो बच्चे हैं उनको अच्छे संस्कार देने का काम करें और कलम हाथ में हो, पत्थर हाथ में न हो, इस बात का ध्यान रखें।